स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि इन्फिनिटी विस्टा ये अनाउंस हुआ है नया कैमरा, फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसका अनाउंसमेंट हुआ था एनएबी में 2026 18 अप्रैल के आसपास में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे सीईएस होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वैसे ही एनएबी होता है जिसमें कैमरा कंपनीज, लाइटिंग, ड्रोन्स, गिम्बल, ये मतलब बेसिकली सिनेमैटिक से जितना रिलेटेड है, खासतौर से ब्रॉडकास्ट वाले वो सब लोग जाते हैं उस पर। तो वो वहीं पे सारी कैमरा कंपनी अगर अपना कुछ नया अनाउंस करी तो वहाँ करती है, सीईएस में नहीं करती है। तो ये उनके लिए, और ये है कि एक फुल फ्रेम मतलब बड़ा है, फुल फ्रेम कॉम्पैक्ट से, मतलब आप देख सकते हैं सेंसर डबल कीजिए तो भी सेंसर ही बड़ा हो जाएगा, मतलब कि बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं हाथ में ऐसे पकड़ ले रहा है, सिनेमा कैमरा है। और अगर आपको सिंपल से समझना है कि सिनेमा कैमरा और नॉर्मल कैमरा में क्या अंतर है, बस सब समझिए नॉर्मल कैमरा में वीडियो जो निकलता है बहुत ही कंप्रेस्ड होता है और उसको आप निकाल नहीं सकते रॉ। सिनेमा में रॉ निकल सकता है, और कई बार सिनेमा का सेंसर ज़्यादा अच्छा होता है, भले सेम मैन्युफैक्चर का हो। यानी कि मान लीजिए सोनी का जो ब्रांच आपको सोनी अल्फा के लिए सेंसर बना रहा है, वही अगर इसके लिए बनाएगा ये ज़्यादा बेटर आएगा। ऐसा क्यों? जब आप सिनेमा के लिए सेंसर बनाते हैं जनरली उसमें ऑटो फोकस वाला कोई पॉइंट्स नहीं डालते हैं, वो फिजिकल जो स्ट्रक्चर लगता नहीं होता। इसीलिए आप सोनी का ही मतलब जो फ्लैगशिप है, जिससे मतलब ये सब हाई एंड मूवी शूट होती है, उस सेंसर थोड़ा सा अलग होता है। फिजिकली उसमें ऑटो फोकस पॉइंट्स नहीं डाले जाते, वो सिर्फ इमेजिंग के लिए रहता है। तो थोड़ा सा अंतर रहता है फंडामेंटल लेवल पे कि सिनेमा का क्या मतलब। सिनेमा का मेन मतलब है कि आपका डेटा पाइपलाइन मोटा होता है, और दूसरा होता है कि सेंसर कई बार चूज किया जाता है जो मतलब बेल्स एंड विसल्स कम हो और कलर रेंडिशन अच्छा हो। 6K ओपन गेट रॉ फॉर्मेट्स ऑब्वियसली वो सब जाएगा, और प्रोरेस में भी करेंगे। प्रोरेस काफ़ी बड़ी बात है, क्या कि समझिए रॉ हर बार हर कंपनी अपना फाइल बनाने लग जाती है। जैसे कि रेड का अपना फॉर्मेट है, आरी का अपना फॉर्मेट है, नाइकॉन आया था तो अपना फॉर्मेट बनाया। तो उसमें दिक्कत हो जाता है कि चलेगा कैसे। आप कैमरा नया बता रहे हो, आप उसके लिए नया रॉ फाइल बना दे रहे हो, चलाना तो एडिटर्स को है ना। एडिटर्स क्या करें उसका और सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो आपको ढंग से कर नहीं सकते, कि उतना टाइम नहीं बता कि एक फॉर्मेट को हैंडल करना ढंग से आंख मूंद करके, सर इसमें कैसे फाइल एडिटिंग होगी, उसमें बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में। एप्पल ने उसको डेवलप करा है प्रोरेस करके, लेकिन एप्पल लाइसेंस देता है, फ्री में आपको नहीं उठा सकते। तो कई बार कंपनी पैसा देती है कि ठीक है आप प्रोरेस करो। जैसे आप एटमोस लोग खरीद खरीद कर एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यों? उसमें प्रोरेस है, प्रोरेस डायरेक्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट हो जाता है, क्यों? सबको पता है कैसे वो काम करता है। तो इसीलिए वो फॉर्मेट जो है लाइफ आसान कर देता है। बहुत सारे और फॉर्मेट की भी कोशिश की है, जैसे डीएनजी, सिनेमा डीएनजी की कोशिश की गई थी, सिनेमैटिक डिजिटल नेगेटिव का, ताकि वो एक ऐसा फॉर्मेट रहे जो सब लोग यूज़ करें। उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, बट उतना पॉपुलर नहीं है। तो प्रोरेस बहुत लोगों को पसंद आता है कि सर आप हमें प्रोरेस तो भले उसमें तो थोड़ा सा ये कम हो, थोड़ा वो कम हो, हम नहीं झेलना चाहते। मतलब कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आप सिनेमा शूट कर रहे हो, एक एक मिनट का क्लिप्स के लिए आपको दिया जा रहा है कि हाँ भाई आप इसको लो, दिन भर लगाओ इसको पकाने में, कलर करेक्ट करो, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों की पाइपलाइन उतनी लंबी नहीं रहती है, सर ठीक है रॉ फाइल ले लिए, लॉग करेक्टिफिकेशन मारे, चले आगे फुर्सत नहीं है। तो उन लोगों को प्रोरेस बहुत अच्छा पाइपलाइन लगता है। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस $3000 है। अगर ये $3000 के नीचे उतार दिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा बात हो जाएगा, और 3000 के आसपास भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये समझिए स्मॉल और हल्का होने के कारण टाइट स्पॉट पे काम कर सकता है। और ये दो लोगों को एक साथ, अगर ये दाम सही निकलता है तो दो लोगों को एक साथ करता है, कंटेंट क्रिएटर और सिनेमा प्रोडक्शन। हाँ, बस कंटेंट क्रिएटर को एक दिक्कत होगा, जैसे अगर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ A7 Mark 5, तो इसमें मेरा सबसे बड़ा फायदा है कि हमको ऑटो फोकस का नहीं सोचना है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, मतलब सेट करके, फोकस करके, लॉक करके काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो जो ये क्वालिटी देगा आपको बहुत ही मुश्किल है किसी और से मिलना। और मैं बात कर रहा हूँ नाइकॉन ZR में भी दिक्कत होगा, और आधा लोगों का हेडेक होगा ZR के साथ कि भैया रेड वाला फाइल करो तो उसका बेस्ट आता है, लेकिन उसमें फिर दिक्कत होता है कि रेड नाइकॉन का फाइल पचाना मुश्किल है। मैं एकदम क्लियर था, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस फचांग बढ़ जाता है। लोग फचांग कम चाहते, खासतौर पर जिनका टर्न अराउंड टाइट रहता है कि सर फटाक से लॉन्च करो, वहाँ पे पछता नहीं है। अब रहा बात इसका डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे समझिए कि ये कंपनी काफ़ी नई है, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये कंपनी फोकस करती है सर कस्टमर की बैंड कैसे ना बजाएं। बाकी सारी कंपनी क्या होगा अगर हम कस्टमर की ले लें, ये है कि सर हम आपसे लड़ते नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपका लाइफ हल्का करते हैं। जैसे कि मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, ब्लैक मैजिक ने एक नया छोटा कैमरा बनाया, बल्ले बल्ले सर उसमें बड़ा स्क्रीन दिया, बल्ले बल्ले, वो फ्लिप आउट नहीं है, वो वीडियो कैमरा है, उसमें फ्लिप आउट नहीं है। ब्लैक मैजिक कभी सुधरता ही नहीं है कि हम ढंग से फ्लिप आउट देंगे और फिर बोलते हैं हमारा ए शॉट के तौर पर कैमरा लोग यूज नहीं करते। क्यों यूज करेंगे? आप कस्टमर से ही लड़ रहे हो, सस्ते कस्टमर से आप लड़ोगे तो वो जब वो कल को काबिल बनेंगे तो क्या करेंगे
तो ये इसका सीधा है कि सर आपका लाइफ आसान कैसे होगा अगर एक बड़ा स्क्रीन हो, सर हम दे देते हैं, आपका लाइफ कैसे आसान होगा अगर वो फ्लिप आउट है, आप पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, आगे हो आगे तब भी यूज कर लो। वैसे अब बड़ा ओलेड दे रहे हैं, ओलेड दे रहे हैं भाई, और वो भी 4 इंच का, और भले आपको मोबाइल से लगा सर 4 इंच उतनी बड़ी बात नहीं है, इस सब कैमरा में बहुत बड़ी बात है। और रहा बात कैमरा कितना बड़ा है उस हिसाब से देखिए तो बहुत बड़ा है, और 800 निट्स का है। इस मामले में मैं शॉक्ड हूँ। नाइकॉन लीजिए, सोनी लीजिए, पैनासोनिक लीजिए, फूजी फिल्म लीजिए, ऑलमोस्ट सब कचरा देते हैं। मतलब कोई भी मेहनत ही नहीं करना चाहता कि सर मोबाइल के डिस्प्ले आ गए हैं, आप बात करो थोड़ा सा। अब नहीं, हम 1970 से आगे बढ़ भी नहीं करेंगे। मतलब जो पुराने ज़माने में हैंडी कैम आता था, उसका जैसा स्क्रीन था, उससे थोड़ा सा ही हम लोग इम्प्रूव हुए हैं। फ़ोन को आप देखिएगा कि मतलब जैसे 2010 में आप डीएसएलआर लीजिए, उसको हम डिस्प्ले और मोबाइल देखिए, दोनों सेम था। 2020 में देखिएगा, 2020 में मोबाइल का एकदम 4K एकदम क्रिस्प चकाचक HDR 10 बिट डेप्थ, वहीं आप देखिएगा इसको कैमरा को, अभी भी वही है। मतलब इतना महंगा कैमरा है, दर्दनाक महंगा कैमरा है, इतनी सुनी स्क्रीन है। मतलब फिजिकल बेजल इतना बड़ा है। आपको याद है आखिरी बार कब आपने देखा था कि मोबाइल में बेजल होता है? तो समझना बहुत सही, ये एक्चुअली दे रहे हैं मेहनत की, सर हम आपको दे देते हैं, बड़ा दे देते हैं। इस मामले में कहूँगा नाइकॉन ZR थोड़ा सा मेहनत किया था कि ठीक है सर थोड़ा स्क्रीन बढ़ा देते हैं। बिग है, फ्लिप आउट है, और डे टाइम विजिबल है, यानी कि बाहर अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ फैन भी दे दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है अगर सिनेमा कैमरा को चलाना है। मैंने शायद ही कोई सिनेमा कैमरा देखा जो बिना फैन के आता भी हो, फैन आपको देना ही पड़ेगा। और मेटल माउंटिंग होल्स दिया गया है हर तरफ से। जैसे मान लिया आप इसको वर्टिकल लगाना चाहेंगे तो उस पर रिग लगाना, ये केज लगाना, वो सुनने में बड़ा कूल लगता है, हम केज लगाएंगे, लेकिन वो वेस्टफुल है। मतलब बेसिकली आप पैसा खर्च कर रहे हो क्योंकि आपके बॉडी में नहीं है। इसीलिए जितने प्रो सीरीज के बॉडी आता है उसमें खुद बॉडी में खूब सारा होल रहता है, इसमें भी है कि सर आप क्यों मैं आपसे लड़ूँ पैसा लगाऊं कि भैया केज लगाएंगे, इसलिए सर एक्स्ट्रा खर्चा है, सर सीधे एक तो ट्राइपॉड होल दे दो। तो वही है, मेटल माउंटिंग होल है, मतलब थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। और बैटरी, चूंकि ये छोटी कंपनी अपना बैटरी नहीं बनाती, ये सोनी NPF बैटरी, ये सोनी का कैमकॉर्डर के टाइम से चल रहा है, बहुत चीज़ में यूज़ होता है। आपका LED लाइट्स में लोग यूज़ करते हैं, सिनेमा कैमरा में यूज़ करते हैं, बैकअप बैटरी के तौर पर यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर है बैटरी। मतलब हमको तो याद भी नहीं सोनी आखिरी बार कब हार्डवेयर बनाया जो आप यूज़ करता है। मतलब इक्का दुक्का हैंडी कैम बनाते हैं, ज़्यादा में यूज नहीं होता, लेकिन वो बैटरी अभी भी बन रहा है, सब लोग यूज़ करते हैं, वो बैटरी है। और हाँ, रहा बात की सिनेमा है, बैटरी बहुत लंबा नहीं चलेगा, तो उसमें है कि सर आप इसमें पावर प्लग लगा सकते हैं। और वो 2 पिन लीमो जैक है। लीमो जैक ये होता है, लॉकिंग रहता है, मतलब कि आप उसको लगाइए, स्क्रू से टाइट कर दीजिए, वो उप्स होकर निकल नहीं जाएगा, भरोसा कर सकते हैं बेसिकली। वो है फुल साइज HDMI दे दिए, मतलब एक से आप कैप्चर कीजिए, एक से रिकॉर्ड कीजिए, एक से मॉनिटर चलाइए, दूसरे से आप सीधे वायरलेस ट्रांसमिशन में डाल दीजिए, पूरा ऑप्शन दे रहे हैं। और कार्ड में ये CFast टाइप बी में आ रहा है। वो अब मुझे दिख रहा है कि लोग शांति समझ रहे हैं कि अपना अपना सोल्यूशन से ज़्यादा बेटर है कि टाइप बी यूज़ कर लो। और टाइप बी है ही M.2 SSD है वो, मतलब सीधा सीधा वो M.2 SSD है। चाहे तो आप एक्चुअली खरीद भी सकते हैं, अब चाहें तो ये टाइप बी का अडाप्टर ले सकते हैं जिसमें M.2 छोटा वाला लगा सकते हैं। तो वही है, और ये अब इतना पॉपुलर हो गया है, इतने ब्रांड्स में बिकने लगा है कि अब इसका दाम थोड़ा ठीक ठाक है। कूलिंग फैन भी है, और USB ऑडियो क्लास देती है, ये बहुत बड़ा बात है, जो मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ। इसीलिए बोलते दिल से गुस्सा लगता है कि कैमरा कंपनी अभी तक क्यों नहीं समझी कि USB से ऑडियो दो ना, क्यों फालतू का ये 3.5mm जैक वाला नौटंकी कर रहे हो गया 1970 बीत गई, डिजिटल का जमाना है, USB से ऑडियो डालो। USB में एक क्लास होता है जिसमें ड्राइवर नहीं लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑडियो क्लास, ये समझ लिए। UAC जो होता है उसका मेन फायदा वही था, जैसे वेबकैम के लिए आपको ड्राइवर नहीं चाहिए, आप कैमरा कनेक्ट कीजिए, वो खुद ब खुद विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप USB का वो फंक्शन देते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, एडवांस कंट्रोल, वाइट बैलेंस ये सब नहीं आएगा, लेकिन बेसिक आ जाएगा। ऑडियो में भी वही होता है कि अगर आप USB माइक्रोफोन जोड़ते हैं या USB वेबकैम जोड़ते हैं, वो ऑडियो के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये लोग वही प्रोटोकॉल यूज़, सर हम USB-C पोर्ट दे रहे हैं, हम उसमें वो प्रोटोकॉल दे दिए। यानी कि जैसे ये DJI माइक है, इसको अगर आप USB जैक से लगाना चाहते हैं, इसमें लगाइए, 32 बिट तक फाइल वो ले सकता है। वो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ कैमरा अनाउंसमेंट है, पूरा नहीं, स्पेक शीट फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि सर जमाना बीत गया, छोड़ो ये कि हम जैक लगा के ट्रांसपोर्ट करेंगे, छोड़ो नौटंकी, छोड़ो, जीवन में आगे बढ़ो, USB लगाओ। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपको जूम H1 में आप एकदम बम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, H1 तो छोटा हो गया, मतलब जूम F9 में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या जो भी टास्क कैम में रिकॉर्डिंग कर रही है, सब USB में ऑडियो दे सकता है। आप 4-5 ट्रैक तो आराम से डाल ही सकते हैं, आराम से इसमें डाल के सिंक कीजिए। क्यों जबरदस्ती का हम लोग पड़े हुए 1970 पे, वो इन्होंने सॉल्व कर दिया। वही बोला, डिजाइन में कोई भी ऐसा चीज नहीं कि वाह, हर चीज ऐसा है कि अच्छा आप सोच रहे हैं कि कस्टमर की बैंड कैसे ना बजे,
कि कस्टमर को क्या हेडेक होता है कि सर एक वो वायरलेस ट्रांसमीटर लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन अब HDMI पोर्ट खत्म हो गया, नहीं सर एक ठो और दे देते हैं। सर बैटरी तो है लेकिन बैटरी बहुत लंबा तो टिकेगा नहीं। अच्छा सर आपको DC दे देते हैं, सर DC का बार बार तार खुलते रहेगा, नहीं सर लॉकिंग देते हैं, प्रोफेशनल देते हैं। SSD का दाम है, लीजिए सर हम आपको सस्ता वाला दे देते हैं, ओवरहीट होता है कूलिंग दे देते हैं। सर केज कौन लगाएगा, ठीक है हम आपको हर तरफ ट्राइपॉड लगा देते हैं। मतलब पूरा ऐसा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम कस्टमर का सुन रहे हैं, उसके हिसाब से दे देते हैं। तो अब बात करते हैं केफिनिटी का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बीजिंग की कंपनी है, बीजिंग चाइना से, और 2012 की, यानी बहुत रीसेंट है। मतलब ब्लैक मैजिक से भी ये नया है। लेकिन इन्होंने गाड़ी खोला था इस कैमरा से किनी रॉ S35 से, और अच्छा था। मतलब ये कैमरा बहुत वाव नहीं था, लेकिन गाड़ी खोल दिया कि मतलब कंपनी सीरियस है और सीरियस हार्डवेयर बना रही है। और धीरे धीरे ये लोग केपेबल कैमरा बहुत कम दाम में उतारने लगे। मतलब इनका कैमरा का जो परफॉर्मेंस है और जो दाम है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये कंपनी, चूंकि अब इतना टाइम बीत चुका है कि इन्होंने खूब सारे मॉडल बनाए जो मार्केट में गए, लोग यूज करने लगे, रेपुटेशन अच्छा बनने लगा है कि सब बढ़िया है, चल सकता है। और कस्टमर का चूंकि ये सुनते हैं, मतलब इसमें जितना कंप्लेन आया सुधार दिया गया, दूसरा इसमें जितना आया दूसरे वाले में सुधारते गए, वो सुनते हैं कस्टमर का। मतलब इनका मैंने पहले देखा था कि सर आप कैसे रिकॉर्डिंग करो, भैया शांति से SATA SSD डाल दो। ये मतलब थोड़ा पुराना कैमरा है, उस टाइम SATA SSD का सबसे सस्ता में मिल रहा था, सीधे SSD डालो ना, काहे लड़ाई कर रहे हो, काहे लाखों करोड़ रुपए का मेमोरी कार्ड खर्च कर रहे हो, शांति से SD कार्ड डालो, उस टाइम वही सस्ता था, वो डाल दो। फिर जब बीच का टाइम आया कि सर M.2 सस्ता पड़ रहा है, सर हम M.2 का इन्होंने कार्ट्रिज बनाया, और देखिए कितना एडवांस खुला प्रॉफिट चल रहे हैं। हम आपको 1 टेराबाइट देंगे, हम आपको 2 टेराबाइट देंगे, और अगर आपको कि नहीं मेरे को तो SSD सस्ते मार रहा, हम आपको अडाप्टर भी दे देंगे। अडाप्टर खरीदिए और आपको जो लगाना है लगाइए, ये दोनों की जिम्मेदारी हम लेंगे। लेकिन अगर आपको कि नहीं आपको पता है क्या SSD अच्छा है, लगाइए, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। और बाय द वे ये सारे जो कार्ड है इसमें USB जैक भी है, यानी कि ये कार्ड निकालिए, कार्ड में USB प्लग लगाइए और आराम से डेटा ट्रांसफर कर लीजिए। कार्ड रीडर की जरूरत नहीं, कार्ड ही रीडर है। कर दिए, होगा, इफ दिस देन दैट, नहीं सर हो गया, ये करे आ रहे हैं काफी टाइम से। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये कंपनी एफर्ट है। मतलब कुछ कुछ डिजाइन में इतना एफर्ट डाला है। हैंड है ना सर, आपका हैंड ग्रिप चाहिए आपको, हम हैंड ग्रिप में हम बैटरी डाल देता है, पीछे मेन बैटरी है, तो बोले हैंड ग्रिप में बैटरी तब क्यों डाल रहे हैं? वो इसलिए है कि अगर आपका मेन बैटरी जो V माउंट बैटरी होता है मान लीजिए खत्म हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं, निकाल दीजिए, तब तक ये UPS के तौर पर आपका चलाता रहेगा, फिर दूसरा लगा दीजिए। इतना दूर तक सिनेमा कैमरा बॉडी में कौन सोचता है? ये सोचते हैं। बहुत सारा चीज है ऐसा छोटा छोटा जो देख के लगा कि और किसी ने सोचा भी नहीं। तो वही बोल रहे हैं, सबसे बड़ा बात वही है, SSD। क्योंकि जो आप रॉ है ये वो उतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब आज के टेक्नोलॉजी में वो ना कर पाना, वो मतलब 2 ही 3 कारण से नहीं होता है। पहला पेटेंट लॉक है, जैसे कि कंप्रेस्ड रॉ फॉर्मेट देने पे लीगल मिसाइल मार देगा आप पे। रेड के पास उसका प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, इसलिए कोई और कंपनी नहीं करता है। ब्लैक मैजिक करता है लेकिन पूरा रॉ नहीं दे सकता क्योंकि वो है। हाँ, अच्छी न्यूज़ ये है कि 2028 में वो एक्सपायर हो जाएगा। और इसीलिए बाय द वे नाइकॉन इसीलिए रेड को खरीद लिया। जिस दिन नाइकॉन एन रॉ फॉर्मेट उतारे थे वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा था जो रेड कर रहा है, तो लड़ाई कर दिया, रेड ने सू कर दिया, और वो उनको वही समझ में भैया खरीद ही लो कंपनी को, और कुछ है नहीं, तो खरीद लिया। तो समझना बहुत, तो बोले कैनन कैसे देता है सी रॉ, कैनन पैसा देता है रेड को, मतलब लाइसेंस खरीद के पैसा देना पड़ता है। तो रॉ लाना मुश्किल इसीलिए है। खुला रॉ आप दे सकते हैं, कंप्रेस्ड रॉ नहीं दे सकते। 2028 जैसे निपटा, धड़धड़ा के सब मार्केट में देने लगेंगे, तब तक आपको थोड़ा सा रखना है। तो अभी जो एकदम खुला इन बॉडी रिकॉर्डिंग है, सिनेमा बॉडी है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स है। तो ये सब उसका फायदा उठाते हैं, आराम से दे देते हैं आपका। तो कस्टमर का ये जो सुनना है कि सर आपका में ये दिक्कत हो रहा है, सर आपका मॉनिटर में ये दिक्कत हो रहा है, वो सारे सुन के एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये अच्छा लगता है कि ठीक है सर, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, आप ठीक करो। अब बोल रहे ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2012 में आई है और काफ़ी स्पीड से चल रही। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, कैमरा ब्रांड जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब कि सोनी A7C Mark II का दाम सबसे सस्ता वो फुल फ्रेम होना चाहिए इंडिया में। एक तो इंडिया में दाम बहुत ज़्यादा है उसका, ज़बरदस्ती का ज़्यादा है, और हर साल ये लोग दाम बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो एक लिमिट तक ही जा सकता है। ये ऐसी बात होगी ना कि आप मुंह खोलने का बोल दो, सर ये घर है, इस घर का दाम 100 करोड़ है, बोलने का आप बोल दो, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। तो वही बात है, प्रेस्टीज का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग खरीद नहीं रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आरी अभी, यानी कि सीधा सीधा समझिए अप्रैल 2026 में ये बिक गया। हिसाब वही था, और उस सच्ची ये कंपनी 1917 से चल रही है, 1917 से वो चले आ रही है। फैमिली यूनिट है, मतलब कि फैमिली ओन्ड कंपनी है, ऐसा भी नहीं कि शेयर होल्डर है। लेकिन दाम था पागल जैसा, तो हो गया, प्यार से हट गए।
दूसरे ने खरीद लिया है, तो वही थॉमस रेडल एक्विजिशन कर लिया उसको। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी सब ऐसे जो पागलपंती जैसा दाम बढ़ाती जा रही है, वो प्यार से बंद हो ही जाएगा। जैसे मैं पैनासोनिक पे घर जाता रहता हूँ, लटक ही जाएंगे। फूजी को तो एटलीस्ट थोड़ा समझ है कि एपीएससी बनाओ, फुल फ्रेम में मत आओ क्योंकि पिट जाओगे, शांति से जीएफएक्स में कूद जाओ। लेकिन बात यह है कि मार्केट बदल रहा है। अगर इतना बड़ा एम्पायर लटक सकता है, तो आप लोग को समझना होगा कि कैमरा कंपनी बदल रही है। और बाय द वे रेड को भी दिख रहा है कि रेड का भी नहीं बिक्री हो रही है उतनी जितना है, और रेंटल सुनने में बड़ा चल रहा है, अरे आप रेंट करा लो। लेकिन सर दिक्कत है ना, कंपनी की तो नहीं बिक रही। कंपनी तभी तक चलेगी ना जब कुछ कुछ बिकता रहेगा। अगर आप बोल दो सर हम 80,000 का कैमरा बनाए, ठीक है सर, कितने शूटिंग हाउस है जो अफोर्ड कर सकते हैं, इक्का दुक्का कर सकते हैं और बाकी सब रेंट करेंगे। तो ये कैमरा का मार्केट अपर एंड में चेंज हो रहा है, और इसीलिए रेड का देखिए इधर दाम बहुत घटने लगा है। वो छोटे छोटे उतार रहे हैं, कम दाम में उतार रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि सर कैमरा अब उतना नहीं बिक रहा है जितना पागल जैसा दाम आप बढ़ा दे रहे हैं। तो वही बोले, प्रेस्टीज का कोई मतलब नहीं है अगर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सर ये गाड़ी है सर, क्या बात है सर, 6,000 करोड़ का है, इसलिए सर रखे रहो आप। तो वही है। और आप ये समझिए कैमरा मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एसओसी में, यानी कि आजकल जो एसओसी आपके मोबाइल फ़ोन में आ रहा है, मोबाइल फ़ोन का कैमरा हमेशा कचरा ही होगा। फिजिक्स उसे बोलता है कि वो तुम कचरा ही रहोगे। तो उसको साफ कैसे किया जाए? एनपीयू डाल के, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के देखे, क्योंकि उसको पता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रेन किया जाता है कि कस्टमर देखना क्या चाहता है, कैमरा जो ला रहा है और कस्टमर क्या देखना चाहता है, ये दोनों की शादी करा के ये पेंटिंग बनाता है एनपीयू। जो आजकल फोटो देखते हैं आप, वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनने लगी है आजकल कि फर्क नहीं पड़ता कि वो मोबाइल से आ रहा है कि डीएसएलआर से आ रहा है। और आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो बता लेंगे, इसलिए सर आप बता लोगे, 99% लोग नहीं बताएंगे। और इसीलिए फोन की बिक्री इतनी बढ़ रही है, और इसीलिए कैमरा नहीं बिक रहा है। ये हो रहा है मतलब। और रहा बात, फोटोज में दो चीज होता है, पहला तो एक्चुअल क्वालिटी, दूसरा मोमेंट क्वालिटी। आप किसी रैंडम जगह पे हैं, रैंडम मस्त फोटो आ गया, आपने ले लिया, वो ज्यादा कीमती है ना कि सर मैंने एकदम सीन सेटअप किया उसका करके फोटो खींचे। मोमेंट की कीमत होती है। तो ये एक दुश्मन है कैमरा का, और अपडेट हो ही नहीं रहा मोबाइल। ये आपका कैमरा सब ले लीजिए, स्मार्टफोन अब आपको रॉ दे रहा है। जैसे कि आपको बोले ना, एप्पल जो कि प्रोरेस का लाइसेंस रखता है, तो ये अब प्रोरेस दे रहे हैं। तो प्रोरेस में दिक्कत है, इनका मेमोरी कार्ड तो ये देते नहीं है, और इंटरनल मेमोरी 5 मिनट में भर जाएगा। भैया एसएसडी से लगाओ, एसएसडी लगा के सीधे सीधे बाहर लगा दो। और सोचिए आजकल इतना आसान हो गया है, मोबाइल फोन में पहले से हो रहा है कि आप शांति से यूएसबी-सी से डिजिटल ऑडियो मोबाइल के वीडियो फाइल में डाल दीजिए, और कैमरा आपको बोलता है नहीं सर आप तो अभी भी ना 1970 में हमने ना 3.5mm जैक बनाया उसको लगाओ। बट टू बी फेयर मेरा ये A7 5M जो लिए थे वो कारण वही था कि उसमें हॉट शू है, डिजिटल हॉट शू है, और ये माइक जो है उसमें मेरा हॉट शू से ऑडियो भेज सकते हैं। टू बी फेयर थोड़ा सा तो सोनी बोला कि सर हम एटलीस्ट 1970 छोड़ के हम 1990 आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये आज आप कर सकते हैं, और इसका जो आउटपुट मिलेगा आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पॉकेट से निकालिए, एसएसडी उसी में चिपका रहता है, मैक्स ऐप से आराम से लीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, खुश, लोग खुश, क्वालिटी खुश, और बाहर ब्रॉड डे लाइट में करेंगे, खुश हो जाता है, काम हो जाता है। और लोग देख किस पे रहे हैं? लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लोग देख रहे हैं इस पे, फर्क नहीं पता चलता है। अब तो लोग अवतार इस पे देख रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा कंपनी को अब सुधरना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की जो साइड कंपनी आ रही है, और ये तो मैंने एक कंपनी बताया, ऐसे 3-4 कंपनी जो धीरे धीरे हडिप्पा मारते जा रही है। तो ये आराम से क्वालिटी प्रोडक्ट जो बना रही है चाइनीज, क्योंकि चाइना का वो टर्म हो गया, पहले था चाइना का चाइना चीप बनाता है, अब हो गया कि चाइना अब क्वालिटी बनाता है। अब वो खतरा है बाकी सब कंपनी के लिए कि सर अब ऐसा नहीं है, जैसे कि इनका आरी का लाइट का एक डिवीजन है, बहुत बढ़िया बढ़िया लाइट बनाते हैं। पहले था कि आरी का लाइट है, अब है कि सर चाइनीज़ में ही तो आप बनवा रहे हो, अब उन्होंने अपना ब्रांड बना दिया, अब वो क्वालिटी दे रहे हैं। मतलब कि जो क्वालिटी आप दे रहे हो, आप क्वालिटी प्लस ब्रांड नेम दे रहे हो, वो क्वालिटी दे रहा है प्लस बजट दे रहा है, मतलब कि आपका पैसा बच रहा है, लोग उसमें कूदने लगे, बिक्री कम हो गई आपकी। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इतना सस्ता दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कचरा है, और इतना सस्ता है कि आप रिडंडेंसी के लिए दो खरीद। जैसे मान लीजिए होता है ना, अरे कैमरा खराब हो गया, तो होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इक्विपमेंट कभी खराब ना हो। तो आराम से क्या कीजिए, 2 कैमरा रखिए, कई सारे शूटिंग में किया जाता है, और कैमरा टूटना फूटना नॉर्मल बात है। जैसे डार्क नाइट में है ना कि वो बैट मूवमेंट को जैसे दिया तो बाइक ने धड़ोच दी, आईमैक्स कैमरा में ही धड़ोच दी, होता रहता है, कॉमन चीज़ है। तो आप करोगे, दूसरा बैकअप रखोगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनको सीखना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं, नहीं सर हम 1970 से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कस्टमर की लेके रहेंगे। सर कस्टमर के पास अब ज़्यादा देने के लिए बचा नहीं है, आपको दाम घटाने पड़ेंगे, नहीं घटा सकते कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी बढ़ाइए, यूजेबिलिटी बढ़ाइए, मिसाइल मत मारिए कस्टमर पे।
मतलब इतना एडवांस कैमरा है, बेसिक बेसिक चीज़ नहीं है। मतलब मैं वीडियो प्लेबैक कर रहा हूँ, उसमें मैं ऐसे प्ले हेड को आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब 2x 3x कर सकते हैं, बट लाइक प्ले हेड नहीं है। आज तक इन कैमरा कंपनियों ने सोचा सर फाइल नेम में डेट होना चाहिए, डेट टाइम ऐसे रखो, ईयर 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 ईयर, मंथ मंथ, डे डे, आवर आवर, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, उसके बाद सीरियल नंबर लगाओ। नहीं, चेंज ही नहीं करना है। वो अभी भी 1970 का जो इलेक्ट्रॉनिक चिप का लिमिट होता था, जो DCI ऐसे करके कोडेक्स था, वो अभी भी है। इसलिए क्यों, किस लिए? तो ये देखिए, नहीं तो एक दिन हम आराम से देख सकते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनी भी, सर हमने ये बेच दिया दूसरे को, हमने ये उधर से निपटा दिया, हमने इधर निपटा दिया, बिक्री नहीं हो रही है। और ये बहुत खतरनाक बात है कि कैमरा, मोबाइल कैमरा से रॉ जब आप निकालने लगे, और AI बोल रहे हैं, AI एकदम पका दे रहा है, ज्यादा आपका मार्केट बिकने वाला नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि फिनिटी का जो नया कैमरा अनाउंस हुआ है उससे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दूसरा शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। बहुत ही अच्छा लग गया हो तो हाइप दबा दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।